क्लास 6 में लड़कों की संख्या 10 और लड़कियों की संख्या 5 है। अब ये बताएं कि किसकी संख्या अधिक है और किसकी संख्या कम है। इसके लिए हम लड़कों की संख्या 10 में से लड़कियों की संख्या 5 को घटा देते हैं। 10 में से 5 घटाने पर 5 बचता है, अर्थात लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 5 अधिक है। या इसे हम कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 कम है। इसे दूसरी विधि से लिखना चाहें तो इस प्रकार लिखेंगे, लड़कों की संख्या बटा लड़कियों की संख्या। यहाँ लड़कों की संख्या 10 बटा 5 लड़कियों की संख्या। इस प्रकार 10 बटे 5 लिख लेते हैं। 10 बटा 5 को सरल कर लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इस प्रकार 2 बटा 1 प्राप्त हुआ, अर्थात लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या 2 गुनी है। अतः दो समान राशियों की तुलना करने की स्थिति को अनुपात या रेशियो कहते हैं। अनुपात या रेशियो को कोलन चिन्ह से दर्शाते हैं, इसलिए इसे क्लास 6 के लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 या 2:1 लिखेंगे। अनुपात के बायां भाग को पहला पद और दायां भाग को दूसरा पद कहते हैं। पहला पद को a और दूसरा पद को b से दर्शाते हैं, जहां a और b पूर्ण संख्याएं हैं। अनुपात दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। अब मान लिया जाए एक पेन की कीमत 10 रुपया है और पेंसिल की कीमत 4 रुपया है, तो दोनों के कीमत का अनुपात क्या होगा। इसे इस प्रकार लिखेंगे, पेन की कीमत अनुपात पेंसिल की कीमत। पेन की कीमत 10 रुपया है इसलिए 10 लिखेंगे और पेंसिल की कीमत 4 रुपया है इसलिए 4, इसलिए यह 10:4 हो गया। 10:4 को सरल करने के लिए 10 बटा 4 लिख लेते हैं। 10 बटा 4 2 से पूर्णतः भाग चला जाता है, इसलिए 2 से भाग देने पर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इस तरह 5 बटा 2 प्राप्त हुआ। इस तरह हम कह सकते हैं कि पेन की कीमत और पेंसिल की कीमत का अनुपात 5:2 है। एक कक्षा की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 600 सेंटीमीटर है, तो यह बताएं कि कक्षा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। यहाँ कक्ष की लंबाई मीटर में और चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया गया है, जो कि दोनों अलग अलग इकाई है। इसलिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों की इकाई को समान करना पड़ेगा। यहाँ लंबाई 10 मीटर है, इसलिए मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 10 को 100 से गुणा करने पर 1000 सेंटीमीटर होगा। अब कक्ष की लंबाई और चौड़ाई की इकाइयाँ बराबर हो गई है, अतः इसे कक्ष की लंबाई अनुपात चौड़ाई को 1000:600 लिख लेंगे। 1000:600 को सरल करने पर 5:3 प्राप्त होगा, जो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा। अब मान लिया जाए 2 लीटर दूध और 5 किलो आलू की मात्राओं के मध्य अनुपात निकालना है। हम जानते हैं दो राशियों की इकाइयाँ समान होने पर अनुपात निकाला जाता है। यहाँ दूध की इकाई लीटर में और आलू की इकाई वजन अर्थात किलो में दिया है। इनकी इकाइयाँ अलग अलग है, अतः इनके मध्य अनुपात नहीं निकाल सकते। इस प्रकार हम दो समान राशियों जैसे समय, दूरी, लंबाई आदि पर अनुपात निकाल सकते हैं।